So, hello everyone, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. Yes, so what are we studying? We have started with chapter 16, जो last chapter है तुम्हारे book में, skeleton and movement. अभी ये chapter में से skeleton part पूरा हटा दिया है. You only have movement part. Okay? So we will be discussing about movement. Muscles कौन से होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कैसे work करते हैं, right? Yes. Okay, great. Yes. So जो भी लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर में बैठे हो प्लीज. ओके पवन, आई गिव यू अ फ्लो चार्ट, डोंट वरी. स्लाइडिंग थियरी पूरा वापस करेंगे आज. यस. सो आज क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, रिलैक्स कैसे होता है, और मसल के प्रॉपर्टीज क्या है. ओके. एंड लास्ट में चैप्टर क्वेश्चंस देखेंगे. बहुत थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा नहीं है. सो बिफोर गोइंग फर्दर, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था. कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स मतलब ऐसे मसल्स जो हम लोग मूव कर वॉलेंट्रीली मूव करते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से मूव करते हैं, राइट. सो स्केलेटल मसल्स में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. कौन से दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. दो प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे. यस, वेरी गुड. एक होता है एक्टिन. यश, आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो ये ग्रुप 11th स्टैंडर्ड की ग्रुप में जाओ, बायोलॉजी 11th ग्रुप. वहां पे आपको लर्न करके एक ऑप्शन आता है, वो स्क्रॉल डाउन करो, तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ओके. चैप्टर्स की लिस्ट मिलेगी. विच एवर चैप्टर यू वांट यू कैन जस्ट यूज दैट. यस. हेलो, गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट. यस. सो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है. वेरी गुड. कौन से. एक्टिन और मायोसिन. यस. नाउ एक्टिन, एक्टिन थिन था कि थिक था. मसल्स में जो एक्टिन होता है वो बहुत थिन होता है, राइट. एंड मायोसिन कैसा होता है. थिक होता है. क्विकली दोनों का एक रिवीजन करते हैं. एक्टिन कैसा दिखता है, मायोसिन कैसा दिखता है. जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो प्लीज गो थ्रू इट. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और कल का लेक्चर देखो जिसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, राइट. पहले देखते हैं मायोसिन. मायोसिन क्या होता है. इट इज अ वेरी थिक फिलामेंट. किससे बना होता है. वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी आर जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग. मायोसिन क्या होता है. एक लंबा चेन होता है, पॉलीमर होता है, राइट. पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. और इसके एक पार्ट को बोलेंगे मीरोमायोसिन, राइट. यस. सो मीरोमायोसिन जो होगा उसमें क्या होगा. दो हैवी थिक फिलामेंट्स होंगे, याद है. दो ऐसे थिक फिलामेंट्स होंगे, राइट. फिर क्या होगा. एक ब्रिज जैसा होगा, कनेक्शन होगा, नेक जैसा, क्रॉस ब्रिज होगा. एंड देन यस, मोनोमर बोलेंगे, उसका हेड होगा. दिस इज हाउ मायोसिन लुक्स. यस. इसके अलावा उसको चार थिन लाइट चेन्स भी होंगे. वेरी गुड. सो हैवी चेन्स कितने हैं. दो हैवी चेन्स है, वेरी थिक चेन्स. लाइट चेन्स कितने हैं. चार. क्रॉस ब्रिजेस है. क्रॉस ब्रिजेस से वो क्या होगा, बेंड होगा. मैंने बोला ना, क्या होता है, जैसे तुम्हारा हेड इस तरफ से उल्टी तरफ जाएगा, ट्विस्ट करेगा, राइट. यस. एंड देन व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीस. क्या बोलते हैं इसको. इसको बोलते हैं मायोसिन हेड. क्या बोलते हैं. 55 muscles. Yes, 55% of muscle proteins are these. Okay, confusion till here. हेड ऑफ मायोसिन में एक एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम होता है जो हमने कल पढ़ा था. कौन सा एंजाइम होता है. एटीपी, मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम.
आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है? यस, द रेड ones, the thick ones. Okay, the thick ones are your heavy chains and yellow ones are the light chains. So क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चेन से मिलके क्या बनेगा, बहुत सारी चेन से मिलके तुम्हारा मायोसिन बनेगा. So if you look at myosin, I'll tell you what sarcomere is. Sarcomere पूरा लेंथ है, sarcomere के अंदर ये सब है. ओके शिवम, तो ये सारे ऐसे बाइंड करके थिक पार्ट बनाएंगे और फिर उसके हेड्स होंगे. अंडरस्टूड नाउ? यस, एनी डाउट्स? यस, हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी नाउ? Yes. So I'll share this image on Telegram. ठीक है? So you can just go through the textbook, read that part, and you can remember it with this diagram. ठीक है? Next कौन सा होता है फिलामेंट? सेकेंड फिलामेंट कौन सा होता है? सेकेंड फिलामेंट कौन सा होता है? एक्टिन. वेरी गुड. एक्टिन थिन फिलामेंट है. I'll share the link. Don't worry. एक्टिन थिन फिलामेंट है और एक्टिन कॉम्प्लेक्स फिलामेंट है. क्यों? बिकॉज इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स कौन से? देखो, पहला तो जी एक्टिन. जी मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन. तो ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं और वो ग्लोब्यूल्स, वो एक एक मॉलिक्यूल पूरी चेन बनाता है. तो एक को बोलेंगे जी एक्टिन और पूरी चेन को बोलेंगे एफ एक्टिन. फाइन टिल हियर? यस, एक सिंगल मॉलिक्यूल को जी एक्टिन और पूरी चेन को बोलेंगे एफ एक्टिन. कोई डाउट है किसी को? नो इश्यूज टिल हियर. वेरी गुड. नाउ सी, what is going to happen here is इन दोनों के बीच में एक लंबा स्ट्रैंड होने वाला है. What is that strand called? इनके बीच में एक लंबा कनेक्टिंग स्ट्रैंड होगा जो पूरा इसको कवर करके रखेगा. यस, ये पूरा तुम्हारे एक्टिन को कवर करके रखेगा, जैसे अगर एक कपड़ा रख दिया होगा वैसे. अंडरस्टूड? सो दिस इज ट्रोपोमायोसिन और इसका काम क्या है? इट विल हाइड द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. तो जहां पे तुम्हारा मायोसिन अटैच होना चाहिए था वो पूरा पार्ट कवर करके रखता है. इज इट फाइन? अलॉन्ग विद दैट बीच बीच में उसके पास ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, 3 का ग्रुप आएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रोपोनिन. यस, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा? दोनों का कांटेक्ट नहीं होने देगा, दोनों मायोसिन एक्टिन को दूर दूर रखेगा. इज इट फाइन टिल हियर? ऑल गुड टिल नाउ? यस, ट्रोपोनिन में तीन मॉलिक्यूल्स है. यस, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन गणेश. टेलीग्राम, सॉरी, ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन में क्या होगा? 3 चीजें होंगी, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे और वो किससे किससे बाइंड करेंगे? एक होगा जो एक्टिन से बाइंड करेगा, दूसरा होगा जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड. नहीं, वो चैप्टर हम लोग कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे. यस, ओके. एंड लास्टली कैल्शियम आयन से. इज इट फाइन टिल हियर? दिस इज व्हाट वी स्टडीड. अभी अगर मैं सार्कोमियर ड्रॉ करूं, सार्कोमियर मैंने क्या बोला था? यस, आई नो it is difficult, but we will, don't worry, we will revise it, you will remember it. Yes, okay, screenshot. Yes please. लॉन्गेस्ट मसल यहाँ पे क्यों आया? एफ एक्टिन फाइब्रस, बाकी कुछ नहीं.
ग्लोब्यूलर को जी, फाइब्रस को फाइब्रस, राइट? एफ, ओके फाइन। नाउ ये ऐसे हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। जो लाइट बैंड है उसके अंदर एक डार्क लाइन होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये लाइन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन, यस। एंड दिस पार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हटा देते, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए। उप्स, सॉरी। यस, फाइन टिल योर, यस, जेड लाइन। तो मैंने क्या बोला, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा जेड लाइन पास में आ जाएगी। सो ये जो जेड लाइंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होता है, छोटी हो जाती है। सो अगर ये छोटी हो रही है तो तुम्हारी सारी पार्ट्स जो है, सारे बैंड्स, दे आर कमिंग क्लोजर, अंडरस्टूड? सो व्हाट हैपेंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? सार्कोमियर, सार्कोमियर मतलब ये जेड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। यस, जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। इज इट फाइन? अभी यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन किधर है? लेट्स सी दैट। एक्टिन मायोसिन किधर है? सी, डार्क बैंड जो होगा ना पूरा, वो पूरा तुम्हारा होगा मायोसिन, समझा? इज इट फाइन टिल हियर नाउ? मेक सेंस? यस, ये कल मैंने बताया नहीं था बिकॉज हम लोग वो एफ पार्ट, एक्टिन पार्ट, वो सब डिस्कस करे थे। और ये जो जेड लाइन है ना, इससे दोनों तरफ आएगा तुम्हारा एक्टिन। अभी समझ में आ रहा है? डज इट मेक सेंस हाउ इट विल पुल? यस। तो क्या होगा व्हेन द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, बट इसके जो हेड्स है वो क्या करेंगे, बाजू वाले एक्टिन को पुल करके आगे तक लेंगे। सी हियर इट इज स्लाइटली ऑन इन द डार्क बैंड। तुम्हारा जो एक्टिन है थोड़ा सा ही डार्क बैंड में, बट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत ज्यादा आएगा अंदर अंदर, अंडरस्टूड? उसको वो पुल करेगा। एनी कंफ्यूजन? सो वेरी गुड। सो डार्क बैंड में क्या होगा, मायोसिन होगा एज वेल एज एक्टिन होगा, बट लाइट बैंड में क्या होगा, ओनली एक्टिन होगा। एनी डाउट्स? अभी समझा है सबको अच्छे से? यस। नाउ लेट्स स्टडी द स्लाइडिंग थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, स्लाइडिंग कैसे होती है? यस। सो स्लाइडिंग थ्योरी हमने स्टार्ट किया था कल, बट सो विल जस्ट रिवाइज दैट। स्लाइडिंग थ्योरी इज कॉल्ड एज वॉक अलोंग थ्योरी या फिर रैचेट थ्योरी, एंड दिस इज गिवन बाय हक्सले। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? इट विल टेल यू हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर मसल इतना लंबा है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो छोटा होगा, तो ये छोटा क्यों होता है, समझा? दैट इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो जब छोटा होता है तो क्या होता है, देखो सार्कोमियर जो इतना दूर दूर था, जो जेड लाइंस, वो सारी क्या होती है, पास में आ जाती है, दे कम क्लोजर टू ईच अदर। दैट इज व्हाई अ मसल लुक्स शॉर्टर, मसल बिकम्स शॉर्टर। Which part? I'll explain the whole thing. Don't worry. See now, अभी मसल एकदम रिलैक्स्ड है। सो मसल रिलैक्स्ड है तो क्या बोला हमने, अभी ड्रॉ किया था, क्या था, बीच में मायोसिन होता है, उसके हेड्स पूरे रिलैक्स्ड है, दे आर ऑल रेस्टिंग। यस। एंड साइड में क्या है तुम्हारा, एक्टिन है। तो तुम अगर एक्टिन मॉलिक्यूल देखोगे ना, ये ऐसा था, राइट? ये एक्टिन था। एक्टिन के ऊपर पूरा तुम्हारा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये उसको पूरा कवर करके रखते, पूरा ढक के रखते। कौन कवर करके रखता है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो जैसे मैंने बोला ढक्कन लगा के रखते हैं, वैसे कवर करके रखते हैं, अंडरस्टूड टिल हियर? इसके लिए तुम्हारा मायोसिन जो है वो बाइंड नहीं कर सकता, दे कैन नॉट बाइंड, सो द मसल इज रिलैक्स्ड, एकदम दूर दूर है दोनों। अभी जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, जैसे ही ब्रेन ने बोला ओके मूव योर हैंड, लिफ्ट योर हैंड,
So what happens is, see, this is a muscle. The moment you receive an electric impulse from the brain, ये impulse आ गया, सबसे पहले क्या होगा, सारा कैल्शियम अंदर चला जाएगा. अंडरस्टूड? सारा कैल्शियम सेल के अंदर चला जाएगा. Why is this calcium so important? See, कैल्शियम कहाँ अटैच होगा? हम लोगों ने एक्टिन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था अभी. यस, ट्रोपोनिन ड्रॉ किया था. ट्रोपोनिन मैंने बोला 3 चीजों से अटैच होता है. किस किस से अटैच होता है? ये जो ट्रोपोनिन था वो कैल्शियम जो भी तुम्हारा आएगा ना मसल के अंदर, ऑल द ट्रोपोनिन विल अटैच टू दिस कैल्शियम. अंडरस्टूड टिल हियर? यस. एंड में आई विल गिव यू वन फ्लो चार्ट, इट विल बी वेरी इजी देन. सो ट्रोपोनिन विल अटैच टू द कैल्शियम, और जैसे ही कैल्शियम को अटैच करता है, ये पूरा जो पार्ट है तुम्हारा ट्रोपोनिन का, वो पूरा साइड में चला जाता है. क्या होता है? साइड में चला जाता है, सरक जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है. यस, कंफ्यूजन हो रहा है? दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ कोर्स. सी, मायोसिन हेड्स. यस, ये मेरा सॉरी, व्हाट इज दिस? एक्टिन. यस, आएगा, ये पार्ट आएगा. सी, एक्टिन ऐसा बराबर है, और एक्टिन के ऊपर क्या है? ट्रोपोनिन है, बराबर. यस. सो when you get calcium, the troponin will shift, साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या हो गया? देखो, तुम्हारा जो एक्टिन है पूरा एक्सपोज हो गया. यस और नो? नाउ द एक्टिन इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड, कंप्लीटली ओपन. मेक सेंस? नाउ ये जो तुम्हारा मायोसिन होता है, ये एटीपी बनाएगा एंड इट विल गो एंड अटैच लाइक दिस. अभी समझा? दैट्स वाई कैल्शियम इज सो इम्पोर्टेंट. कैल्शियम होगा तो ही तुम्हारा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो है वो शिफ्ट करेगा, एंड ओनली देन मायोसिन एक्टिन कैन बॉन्ड विथ ईच अदर. एनी डाउट्स नाउ? इतना पार्ट लिख के लेते पहले. यस, डोंट वरी. सी, I'll explain it in short one more time. What happens? नॉर्मली तुम्हारे एक्टिन के ऊपर क्या है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, पूरा कवर करके रखा ढक्कन के जैसा. द मोमेंट कैल्शियम कम्स, कैल्शियम रीचेस द सेल, ये कवर क्या होगा? ट्रोपोनिन वाला सो पार्ट साइड में चला जाएगा. सो एक्टिन जो था, एक्टिन फिलामेंट, नाउ इट इज एक्सपोज्ड, उसका एक्टिव साइड एक्सपोज हो गया, तो एक्टिन और मायोसिन वहां पे बाइंड हो सकते हैं. अंडरस्टूड? दे कैन गो एंड बाइंड. सो नाउ ये जो मायोसिन हेड है, दे वर स्लीपिंग, दे वर रेस्टिंग, दे विल टेक एनर्जी. एटीपी यूज करके क्या होगा? इट विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग आउट लाइक दिस. मेक सेंस नाउ? यस. जो तुम्हारा हेड फ्लैट था, it's going to twist. Now once it twist here, ये क्या करेगा? अंदर की तरफ खींचेगा. अगर ये अंदर की तरफ खींचता है ऐसे, imagine it is bending like this, तो मेरा एक्टिन क्या होगा? आगे आ जाएगा. yes or no? The actin is pulled closer from both the ends. Understood? So तुम्हारा दोनों भी, यहाँ का भी जो मायोसिन है वो भी अंदर बेंड हो जाएगा. मैंने बोला था तुमको ट्रेन में वो हैंडल होता है, वो पूरा एक साइड से दूसरी तरफ बेंड होता है, राइट? सो ये मायोसिन का जो हेड होता है ना, इवन दैट गोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर. घड़ी के जैसा, घड़ी का काटा कैसे 10 to 12 की डायरेक्शन में बेंड होता है, 90 डिग्रीज बेंड होता है. सेम चीज ये मायोसिन पहले ऐसा था, उल्टा हो जाता है, ये डायरेक्शन में पुल करता है, एंड व्हेन इट पुल्स, एक्टिन अंदर की तरफ स्लाइड हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस. एंड एक्टिन किधर कनेक्टेड है? यस, क्रॉस ब्रिज के यहाँ से बेंड होगा. वेरी गुड. यस, क्रॉस ब्रिज के यहाँ से ट्विस्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ पुल करेगा.
एंड व्हेन इट डज दैट एक्टिन इज पुल्ड, और जो सार्कोमियर पहले ऐसा इतना बड़ा था, तुम्हारे जो सार्कोमियर वो जेड लाइंस जो दूर थे, दे आर जस्ट पुल्ड इनवर्ड्स, सार्कोमियर छोटा हो जाता है. अंडरस्टूड टिल हियर? So shall I give you all flow chart? It will be very easy to remember that way, right? And again, ये question very very important even for NEET. So sliding theory, see, I'll just, yes. First thing क्या होता है? Electric impulse. Electric impulse reaches the muscle. तो अभी कौन से आयंस अंदर आएंगे? सोचो कौन से आयंस अंदर आते हैं, कौन से आयंस इंपॉर्टेंट है? मसल्स की जगह मायोफाइब्रिल लिखते हैं, अंदर के जो छोटे छोटे एक एक फाइबर है वहां तक करंट जाएगा, मसल के एक एक फाइबर तक करंट जाएगा. वेरी गुड. तो कैल्शियम आयंस एंटर द सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म का मीनिंग क्या है? सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल सेल. मसल सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते, राइट? एंटर सार्कोप्लाज्म फ्रॉम sarcoplasmic reticulum. Is it fine till here? Any confusion? Now tell me, ये किससे बाइंड करेगा? कैल्शियम किससे बाइंड करेगा? Will bind with या bond with troponin. Yes, sarco is or muscle. Very good. Sarco is the biological term for muscle. Very good. जैसे ये बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन दोनों दूर चले जाते हैं. ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, उनका जो कनेक्शन था पूरा जो कवर करके रखा था ना एक्टिन को, वो पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट इनएक्टिवेट्स, इट स्टॉप्स वर्किंग, inactivates. Yes, because of this automatically now active site of actin is exposed. Is it fine now? इधर तक कोई डाउट है? We'll continue with the flow chart. Any doubts till here? Check. Yes, active site of actin is exposed. अभी जैसे ही तुम्हारा actin expose हो गया, myosin head will will take energy from ATP, और वो क्या करेगा? वो हेड्स किससे बाइंड होगा? एक्टिन से. With actin. Is it fine? Now after this myosin heads क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, टिल्ट करेंगे. I'll show you a diagram, don't worry, you will remember this later. Tilts backward, yes, and pull the actin inwards. Actin को दोनों तरफ से पास में पुल करता है. Because of this सार्कोमियर जो है पूरा उसका लेंथ शॉर्ट होता है, इट शॉर्टन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अभी जितने लोगों को नहीं समझा प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखो, तुम्हारे डाउट्स लिखो. यस, एक और बार देखते. चलो, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट्स नॉट. कैन यू सी दिस डायग्राम? तुम्हारे ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, राइट? नाउ लिसन, देखते क्या क्या हो रहा है. यस, सी फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? कैल्शियम आया. ओके, कैल्शियम आया. वो जो तुम्हारा कैल्शियम है वो इससे बाइंड करता है, किससे? ट्रोपोनिन से. और ट्रोपोनिन जब शिफ्ट हो जाता है फिर ये देखो मायोसिन हेड. कैन यू सी द मायोसिन हेड हियर? मायोसिन हेड, it rises up. Yes, it's a relaxation step, Pawan.
फिर मायोसिन हेड देखो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, मायोसिन अटैचेस विथ एक्टिन. Once it attaches, it will tilt backward. जो ऐसे अटैच था उल्टा हो रहा है देखो. It is pulling it back, tilts back. यहाँ पे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन. अंडरस्टूड. नाउ व्हेन यू ऐड मोर एनर्जी, ये हेड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. जैसे ये ब्रेक होगा, रबर के जैसा एक्टिन अपनी जगह पे चला जाएगा. दैट इज मसल रिलैक्सेशन. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड द फोर्थ स्टेप पवन. यस एवरीवन एल्स समझा अभी. सो देखो क्या हो रहा है, अभी तुम लोग को ये डायग्राम जो मैं सार्कोमियर और सब बता रही थी, दिस थिक पार्ट, ये जो बीच में जो पार्ट है, ये क्या है, मायोसिन. अभी जब नॉर्मली तुम्हारा मसल एकदम रिलैक्स्ड है, तो मायोसिन और एक्टिन दोनों दूर है, थोड़ा सा ही ओवरलैप हुआ है, थोड़ा ही कवरिंग हुआ है, राइट, थोड़ा ही ओवरलैप हुआ है. सी, एंड ये तुम्हारा जेड लाइन है, ये दिस इज वन सार्कोमियर, दिस इज द जेड लाइन. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होगा, दिस इट विल पुल द एक्टिन, एक्टिन पूरा स्लाइड करेगा, अंदर तक आएगा. पहले इधर तक था देखो, अभी अंदर तक आया. इट पुल्स द एक्टिन एंड योर मसल जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाता है. समझा अभी. यस, एनी डाउट्स. और जब रिलैक्स करना है तो उल्टा होगा, इट विल अगेन कम टू ओरिजिनल पोजिशन. यस, रिलैक्सेशन में सब कुछ उल्टा होगा. क्या उल्टा होगा देखो, पहला तुम्हारा स्टिम्युलस चला जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ब्रेन बोलता है ओके हाथ को अभी मूव मत करो, रिलैक्स कर दो. यस यस, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन. जैसे ही रिलैक्सेशन होगा, मायोसिन एक्टिन से दूर चला जाएगा, डिटैच होगा यूजिंग एनर्जी. मतलब पहले अभी ऐसा कनेक्टेड था, राइट, सो इट वाज कनेक्टेड लाइक दिस. फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन के टाइम मायोसिन अपना एनर्जी लूज, इट विल गेन एनर्जी एंड इट विल कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. अंडरस्टूड. फिर तुम्हारा जो कैल्शियम है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटर्न चला जाएगा. ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन विल कवर द एक्टिव फिलामेंट, जैसे पहले था, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस. अंडरस्टूड. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड रिलैक्सेशन. Yes, it's exactly reverse of what we did right now. So तुम लोग नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन पूछते, रिलैक्सेशन कोई नहीं पूछता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेप्स पूछते. यस. हेलो, मैं क्वेश्चन ही चेक कर रही हूँ, 1 मिनट. हेलो, यस पीयूष. हेलो मैम, एक बार एक्सप्लेन करेंगे वो पहले का. हाँ, कौन सा पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन के दोनों. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों भी. ठीक है चलेगा. यस ओके, वी विल जस्ट रिवाइज दिस पार्ट. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये अगर तुम्हारा मसल है, सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है, कौन से आयंस आते हैं. जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आया, कैल्शियम आयंस अंदर जाएंगे. यस, ये कैल्शियम आयंस किससे बाइंड करेंगे, ये मेरा एक्टिन है. आई ड्रॉ एक्टिन लाइक अ स्ट्रेट रॉड, इट बिकम्स इजी टू इमेजिन. ठीक है, ये देखो ये एक्टिन है और ये थिक वाला कौन है, मायोसिन है. यस, कैल्शियम कहाँ पे जाएगा, कैल्शियम जाएगा एक्टिन के यहाँ, वो ट्रोपोनिन से बाइंड होगा. कैल्शियम विल कंबाइन विद ट्रोपोनिन, और जो एक्टिन को पूरा कवर करके रखा था ना, उसको हटा देगा. अंडरस्टूड. एक्टिन का पूरा कवरिंग को हटा देगा. नाउ व्हाट हैपेंस, मायोसिन जो है ये वाले, वो एनर्जी लेते हैं, पूरा खा पी के एकदम एनर्जी लेके, दे विल बिकम लाइक दिस, दे विल फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस. तो वो पूरा एक्टिन से बाइंड होगा. इज इट फाइन. यस, एनर्जी अब्सॉर्ब करके मायोसिन एक्टिन से बाइंड होगा, और जब वो बाइंड होता है पूरा, यस, मेन थिंग इज कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. फिर क्या करेगा, ये ऐसा उल्टा खींचेगा,
जैसे ही उल्टा खींचता है, व्हाट हैपेंस टू द ट्रोपिन, सॉरी टू द एक्टिन, जैसे ही तुम्हारा मायोसिन उसको पुल करेगा, एक्टिन जो है ना पूरा अंदर तक आ जाएगा, एक्टिन अंदर खींचेगा। अंडरस्टूड? एंड दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझा अभी? यस, दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अभी उल्टा प्रोसेस रिलैक्सेशन में क्या होगा? आई विल टेक अ ब्रेकआउट 1 मिनट। रिलैक्सेशन में क्या होगा? कैल्शियम आयन चला गया। अगर कैल्शियम चला गया तो ट्रोपोनिन क्या होगा? फिर से पूरा कवरिंग बना देगा, राइट? पूरा एक्टिन को हाइड कर लेगा। अगर वो एक्टिन को हाइड करेगा तो फिर एक्टिन को अगर हाइड करेगा तो सारे जो मायोसिन हेड्स थे, दे विल गेन एनर्जी एंड गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। एंड फिर जो तुम्हारा ये एक्टिन जो आगे आ गया था फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। अंडरस्टूड? मसल विल रिलैक्स। एनी डाउट स्टिल हियर? I have added a few questions. I'm just checking those. Give me 1 minute, please. Yes. चलो एक पहला इजी क्वेश्चन लेते फिर थोड़ा डिफिकल्ट। So which iron is important for muscle contraction and relaxation? दोनों के लिए भी कौन सा आयन चाहिए? कैल्शियम आयन चाहिए। कौन सा आयन चाहिए? कैल्शियम। अंडरस्टूड? वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन। यस, मतलब ये फिक्स हो गया कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है भाई सबको, तो ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। Okay, we'll just do one more question. Yes, see what happens whenever तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? जो जेड लाइन है, यस, जो जेड लाइन है तुम्हारा मतलब सार्कोमियर है, वो सार्कोमियर छोटा हो जाता है। सो द लेंथ ऑफ टू जेड लाइन डिक्रीजेस। ये दोनों नीट के पास पेपर में क्वेश्चन आके गया है, ठीक है? फॉर योर ग्रेड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फॉर योर 11th। अंडरस्टूड? समझा है? वेरी गुड। एंड में करते हैं, ओके? विल गो फर्दर एंड देन विल डू दैट एट द एंड। यस, ओके गाइस। सो अभी व्हाट इज रिगर मोर्टिस? सो व्हेनेवर, सी व्हेन अ पर्सन डाइज, आफ्टर डेथ मसल्स है ना एकदम स्टिफ हो जाते हैं एंड मसल्स सडनली पूरे क्या हो जाएंगे? देयर इज नो एटीपी, सो द मसल्स, यस, ए बार कांस्टेंट रहेगा। यस, ए बार कांस्टेंट रहेगा। Okay, so listen what happens. After that, your मायोसिन जो है ना वो एक्टिन से बॉन्ड करके रह जाते हैं, वैसे ही बॉन्ड करके रह जाते हैं। देयर इज नो एनर्जी, नो एटीपी। स्टिफन मतलब एकदम कड़क हो जाते हैं मसल्स, ठीक है? कोई एटीपी नहीं है तो ये रिलैक्स नहीं करेगा, तो डेथ के बाद जो मसल्स है परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट होके रह जाएंगे सारे मसल्स। अंडरस्टूड? This permanent contraction is called as rigor mortis. Understood what is rigor mortis? Yes. rigor mortis में क्या होता है? जब जो भी तुम्हारे मसल्स है उसमें मायोसिन एक्टिन परमानेंटली बाइंड हो जाता है आफ्टर डेथ एंड इट विल स्टे एज इट इज। सो इसके लिए मतलब डेथ के बाद उनका हाथ अगर कोई ट्विस्टेड पोजीशन में है, जो भी पोजीशन में, वो वैसा ही रहेगा। यस, नाउ any doubt still here? What are the properties of muscles on electric stimulation? मतलब अगर मैं कोई एक मसल लेती हूँ एंड उस पे समझो इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ या ब्रेन से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट आर द व्हाट यू कॉल, व्हाट विल वी सी, व्हाट आर द चेंजेस? सो पहला चीज, अगर एक भी करंट आया, एक, यस यस शिवम, okay, let me just check that, don't worry, I'll put that, don't, yes, ये पार्ट let me just check, 1 minute.
ओके या दैट आई एक्सप्लेन राइट नाउ. ऑक्सीजन डेथ वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें आएगा. ठीक है, आफ्टर दिस पार्ट आई हैव एक्सप्लेन दैट. ओके, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड मसल कॉन्ट्रैक्शन क्लियरली, फिर वो समझ में आएगा. सो देखो, अभी अगर मसल में कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है, एक भी इम्पल्स आया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा का मतलब क्या है, उसकी लेंथ जो है वो छोटी होगी. यस. सो एवरी टाइम अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें 3 फेज होते हैं. एक होता है लेटेंट पीरियड. लेटेंट पीरियड मतलब क्या है, तुम्हारा इम्पल्स जो आया वो पूरे मसल में स्प्रेड होना चाहिए. यस और नो? जो भी इम्पल्स आया, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, पूरे मसल में स्प्रेड होना चाहिए. वो कैल्शियम आयंस पूरे इसमें स्प्रेड होने चाहिए. तो वो टाइम को लैग होगा, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. करंट आने के एक 0.2 मिली सेकेंड्स वेट पीरियड होता है. इट विल स्टॉप देयर. उसके बाद तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड देन इट विल रिलैक्स. अंडरस्टूड? So whenever a muscle contracts, it has 3 phases. Which are the 3 phases? First, what will happen first? There is a latent period. Latent period मतलब impulse तो आता है, but पूरी muscle में spread नहीं हुआ. That's why it's not contracting. एक बार वो पूरा impulse पूरे muscle में तुम्हारा signal गया, पूरा current गया, only then muscle will contract. Understood this first property of muscle fiber? Yes. ऐसा क्यों होता है? ओके, सी, नहीं तो फिर एक ही मसल का एक ही पार्ट, एक ही फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक ही एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड देन द मसल कैन यू कैन गेट हर्ट. पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हर्ट होने के चांसेस कम है, बट बीच में से उल्टा ट्विस्ट हो गया, 2-3 फाइबर्स ट्विस्ट हो गए, तो पेन हो सकता है, डैमेज हो सकता है. दैट्स व्हाई इट विल wait for the whole muscle to get the signal and then contract. समझा? Yes. Next is summation. What do you mean by summation? अगर मैं एक करंट देती हूँ, एक छोटा करंट दिया, नो इफेक्ट, फिर और एक छोटा करंट दिया, नो इफेक्ट, कंटिन्यूसली देती जाऊंगी तो क्या होगा, मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट होगा. इट विल ऑल एड अप. ये जो छोटे छोटे करंट्स दे रहे हैं ना, वो सारे ऐड होके मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा. इसके लिए नो व्हेन यू यूज वेट्स, पहले नहीं जमता है, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, इफ यू कीप ऑन ट्राइंग मसल्स में या विद डम्बल्स, यस, व्हाट विल हैपन, the strength of contraction increases, you can contract the muscle more, you can lift a better weight. Understood? सो एनी छोटा छोटा जो भी तुम्हारा स्टिमुलाई है वो ऐड होगा और फिर पूरा मसल विल कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेटनस. भूतों का मूवी कितने लोगों ने दिया है, देखा है? भूत का मूवी देखा है सब लोग ने? यस, सबने देखा है, राइट? सो हैव यू सीन देन दैट whoever is या conjuring, जो भी वो पर्सन के अंदर भूत है वगैरह, दे आर जस्ट लाइंग एंड सडनली ऐसा उल्टा ट्विस्ट हो जाते हैं, देखा है? ऐसा बैक आर्च कर देंगे, यस, हाथ वगैरह एकदम उल्टा डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाएगा. दैट इज बेसिकली टेटनस. तो उनमें क्या होता है, सी, they don't, yes, 1920, exactly, I remember that movie, yes. See, so what happens, there is no calcium, relax नहीं हो रहा है muscle. So what happens, once it contracts, it keeps on contracting, there is no time for relaxation. So the hand or the body will go in weird postures, abnormal postures. समझा? Understood what is tetanus? हम लोग टीटी का इंजेक्शन लेते हैं, देखो, मोच आता है, टेम्पररी हो गया, इमेजिन दैट परमानेंट, या फिर ऐसे बहुत देर तक रह जाएगा. मोच आता है तो बाद में रिलैक्स, इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है, राइट? बट इसमें वही पोजीशन में रह जाएगा. समझा शिवम? यस. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिमुलस and there is no time for the muscle to relax, so it will keep on contracting. फ्रैक्चर नहीं होगा, वो बोन्स में होगा.
I'll give you another example, you will understand. Okay, imagine तुम्हारा एक फिंगर है, फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हो, तुम लोग कर सकते हो? इमेजिन वैसा ही फिंगर रहेगा, वैसा ही रहेगा, या फिर मुट्ठी बंद रहेगी, सिर्फ बंद ही रहेगी, खोल नहीं पाओगे. दैट इज टेटनस. क्यों होता है? बिकॉज द मसल इज नॉट गेटिंग एनी टाइम टू रिलैक्स. कंटिन्यूअसली उसमें सिग्नल आता रहेगा. यस, कंटिन्यूअसली उसमें सिग्नल आता रहेगा. वो मसल वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में, मुट्ठी बंद है तो बंद ही रहेगी. यस, दैट इज टेटनस. लास्ट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड. अभी नॉर्मली अब एक स्टिम्युलस आया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया. यस, ज़ॉम्बी लोगों में होता है, राइट? यस, सी नाउ रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है? एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो नॉर्मली रेस्ट करेगा थोड़ा देर तक. अगर उसको स्टिम्युलस दे भी दे रहे हो, उसको एक करंट भी दे रहे हो, इम्पल्स दे रहे हो, तो भी वो रेस्ट करेगा. एंड देन it will contract again. Understood? So that resting period is called refractory period, which is 0.2 seconds. टेटनस में वो रिफ्रैक्टरी पीरियड ही नहीं मिल रहा है, उसको रेस्ट ही नहीं मिलती है. अंडरस्टूड? डाउट्स, कंफ्यूजन? यस, यस. 0.02 सेकेंड. सॉरी 0.02 सेकेंड. 0.2 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा. यस, कभी कभी होता है, कभी कभी गर्दन अकड़ती है, बट इमेजिन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर तक वैसा ही रहेगा, 2-3 घंटे, पूरा दिन वैसा रहेगा. दैट इज टेटनस. समझा? नाउ व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस? मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यू नीड अ मिनिमम करंट. इसके लिए तो टेटनस का हम लोग इंजेक्शन लेते हैं ना, ताकि ऐसा कुछ ना हो, मर जाएगा. एग्जैक्टली. नेक का कुछ पार्ट उल्टा सुल्टा ट्विस्ट हो गया, it is going to be. No, sleep paralysis is a different thing. Yes, sleep paralysis is a different thing. उसका अभी तक स्लीप पैरालिसिस का लॉजिक ही नहीं समझा किसी को, क्यों होता है. होता है, इतना पक्का है, सब लोग को होके गया है, सबने फील किया है, बट नो वन नोज द रीजन बिहाइंड इट. यस, समटाइम्स फिंगर्स गेट क्लोजर. किसी किसी की उंगली ऐसे एक दूसरे पे चढ़ती है, पता है? आई डोंट नो, ऐसा देखा होगा तो. स्पेशली जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उन लोग में होता है वैसा. सो दोज आर वेरी माइनर ट्विचेस, माइनर क्रैम्प्स है, बट इमेजिन वो वैसा ही रहेगा. दैट इज टेटनस. यस, ओके. What? I know actually what. That's very bad. So you need to drink a lot of water. Most of the time water कम होता है ना, तो होता है वो. Okay guys, अभी next stimulus, next principle क्या है? थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. अगर तुमको मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यस, अगर मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सो यू नीड अ मिनिमम इम्पल्स. मतलब समझो कि ब्रेन से 20 मिलीवोल्ट्स का करंट आना चाहिए, तो ही मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो 15 आया तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? 15 मिलीवोल्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा. इट इज नॉट रीच दैट मिनिमम वैल्यू. यस, this is what is happening a lot of times in paralysis, कि उनको ब्रेन से कंट्रोल भी आता है. वन टाइप ऑफ पैरालिसिस, ओके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो उनमें ब्रेन में कंट्रोल तो आता है, बट वो स्टिम्युलस बहुत वीक है, या फिर मसल में कुछ डैमेज हो गया है, या फिर यू नो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद मसल्स वीक हो जाते हैं. ओके गाइज, यस. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑल और नन प्रिंसिपल? ऑल और नन प्रिंसिपल क्या बोलता है? करंट आएगा तो या तो मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर बिल्कुल नहीं करेगा. थ्रेशोल्ड तक आया तो फुल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, वरना बिल्कुल नहीं करेगा. ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि 4 फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाकी के नहीं कर रहे. अंडरस्टूड? यस, मोनोप्लेजिया विल अफेक्ट. सी, एनर्जी मिला बराबर है, बट अगर वो इम्पल्स ही नहीं जा रहा है,
Yes, we will revise, don't worry. Okay, we will revise it again. एनर्जी मिला तो भी अगर इम्पल्स पहुंचेगा ही नहीं तो करंट नहीं बनेगा, समझा? तो फिर तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी ये तुम्हारा ऑक्सीजन डेप्थ वाला पार्ट, वो जो तुम पूछ रहे थे ना, सी व्हाट हैपेंस इज, एक्सरसाइज किया है या फुटबॉल वुटबॉल खेलने जाते हो? सो व्हाट हैपेंस, हमारा मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यस और नो? वेरी गुड, राइट? इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन का जरूरत है, बट हमारा हार्ट इतना ज्यादा ऑक्सीजन दे नहीं पाता है। द डिमांड इज मोर, मसल्स को ऑक्सीजन का जरूरत ज्यादा है। सो व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वो करेंगे। फाइन, यस यस, 2 ATP, यस। एंड वी विल मेक लैक्टिक एसिड, मसल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, मसल्स एकदम सोर होने लगते हैं, मसल्स पेन करते हैं, समझा? नाउ आफ्टर यू डू दैट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खत्म होता है तो क्या होता है, ब्रीदिंग हाई रहता है कि रिलैक्स रहता है? जैसे ही एक्सरसाइज खत्म किया, इट इज ऑलवेज हाई, राइट? क्यों हाई है? सी बिकॉज ऑक्सीजन नहीं था हमारे पास, फिर भी हमने मसल से काम कराया, राइट? सो ये उसको ऑक्सीजन हम लोग उसको रिटर्न देते हैं, अंडरस्टूड? दैट इज ऑक्सीजन डेथ। सो व्हेन यू यूज द मसल्स, वी कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स एनारोबिकली, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उसको ऑक्सीजन देके उसको बोलते हैं अभी चल बैलेंस कर ले तू बाबा, जितना ऑक्सीजन था मैंने खत्म कर लिया, तूने फिर भी मेरे लिए मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? सो वी विल गिव इट एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन डेथ। यस, तो जितना ऑक्सीजन मसल के पास कम पड़ रहा था उतना सारा ऑक्सीजन एक्सरसाइज के बाद हम लोग उसको रिटर्न देते। एक बार वो लेवल फुल हो गया तो तुम्हारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, अंडरस्टूड? यस, हैवी ड्यूटी, कंफ्यूजिंग? यस, पेन क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो तुम्हारा जो लैक्टिक एसिड है ना वो मसल्स में ही रहेगा, और वो मसल्स में रहेगा तो हम लोग को मसल पेन, सोरनेस हो जाएगी। यस, ऑक्सीजन लेस होगा तो थकान आएगा, यस, इट यू विल गेट टायर्ड, बट हम लोग उसको रीपे कर देते हैं इमीडिएटली। जो मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया उसको जितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा था वो सारा उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर एक्सरसाइज, व्हेन यू आर रेस्टिंग, तो पूरा टाइम में ऑक्सीजन रिटर्न कर देते हैं मसल को, समझा? Yes, I know this topic is a little difficult topic for the day. नींद क्यों आती है ज्यादा? थक जाते हो इसके लिए आती है? There could be other reasons also, hemoglobin कम है, there could be other reasons, right? Okay, broken muscle fibers को रिपेयर कौन करता है? See, muscle fibers जो है ना उसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई है, तो वो खुद ही उसको हील कर देंगे। Yes, they will heal on their own. Okay? Yes. Shall we go to the chapter questions? हार्डली 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं ये वाले पार्ट से। ओके, कैन यू ऑल ट्राई आंसरिंग दिस? द फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर, हमने किया था ये आंसर, राइट? यस। मित्तल, वर यू देयर इन द क्लास? आई डिडंट सी यू एक्चुअली। यस, मसल फटीग क्यों होता है? ओके, यू आई डिडंट सी यू, दैट्स व्हाई, सॉरी। मसल फटीग क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बनते जा रहा है। यस। Which one is not an antagonist pair? Opposite acting नहीं है, कौन सा है? Which is not an antagonist? D वाला, वेरी गुड। स्पिंक्टर्स को एंटागोनिस्ट कुछ नहीं होता, बाकी सारे याद है, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एडक्टर, अबडक्टर्स, वी डिस्कस्ड ऑल दीज। यस। Okay, what is the role of calcium in muscle contraction? Think.
कैल्शियम इतना जरूरी क्यों है? क्या करेगा कैल्शियम? वेरी गुड सर्वो, अभी समझ में आया मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा? इट विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन, तो एक्टिन फिलामेंट विल बी एक्सपोज्ड, तो ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. नाउ what kind of contraction occurs in neck muscles while you are reading something? एरोबिक है क्या एनारोबिक है? ऐसा थोड़ी कि पढ़ते पढ़ते बहुत गर्दन दुखने लगती है, थक जाते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट? अच्छा, सेम क्वेश्चन इज देयर, सॉरी. Okay, did you all understand everything? Yes. What is your homework? What are you going to do? होमवर्क क्या होगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी जो अभी हम लोग ने पढ़ा. Yes, okay, one question we'll do. जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी है, I want you all to make that flow chart. I want you all to try that flow chart. तो अगर कुछ doubts भी है, so we can discuss it, right? Yes. Yes. So कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होता है? मायोसिन में होता है, समझा? Okay, any doubts till here? Okay, guys. Very good. So what we are going to do tomorrow, we are starting with photosynthesis. अभी दोनों जो चैप्टर्स है बहुत डिफिकल्ट है, तुम लोग को भी पता है, फुल बाउंसर जाता है, बट आई वांट यू ऑल टू अटेंड दोस. विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. यस, we'll be starting with photosynthesis. So I'll see you all tomorrow. Yes. Thank you. Thank you, Anshika. Bye bye.